तारा? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। और तुम्हारे हाथ में क्या है? कहा ना तुम सो जाओ। लेकिन तारा, मैं तुम्हें इस हालत में कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। लगता है तुम अपना वादा भूल गई हो पूजा। मैंने तुमसे कहा था ना, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ मत आना, मुझे परेशान मत करना। तब जाकर सो जाओ। फोटोग्राफर का दिल निकालने में मेरी शक्ति खत्म हो गई है। मुझे अपनी शक्ति वापस लेनी होगी। अभी तक यहीं खड़ी? मैंने तुमसे कहा था ना जाकर सो जाओ। मुझे आपकी चिंता हो रही थी। आपको बहुत चोट लगी थी ना? आपके जख्म कहाँ गए? कौन से जख्म? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखों से देखा था, पर अब यहाँ तो निशान भी नहीं है। अरे बाबा, कुछ नहीं था, एक मामूली सी चोट थी, वो मैंने अपने आप ठीक कर ली। अब तुम परेशान मत हो, चलकर सो जाओ। सुबह उस फोटोग्राफर से मिलने चलते। तारा साहब, मैंने आपके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं कहा। ये आदमी झूठ बोल रहे हैं। कल इसने मुझे कहा था कि आपकी शादी आशा के साथ हुई है, और इसने मुझे फोटो भी दिखाई थी। आपको विश्वास नहीं होता ना? आप देख लीजिए, यहीं पर पड़ी है। नहीं, तुम फोटो की बात करें? हाँ, यही फोटो है। नहीं, ये वो फोटो नहीं है। ये कल तो ये आशा की फोटो थी। पूजा, तुम्हें धोखा हुआ होगा। कोई बात नहीं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये आदमी जरूर झूठ बोल रहा है। इसने आशा की फोटो बदल दी है। देखो, मुझे नहीं पता तुमने कल क्या देखा और क्या नहीं देखा, लेकिन मेरे पास इन फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं है। मुझे बहुत जरूरी काम है, तो मैं घर छोड़ दूं। मैं खुद चली जाऊंगी। कुछ याद नहीं? तुमने मुझसे कल क्या कहा था? आप कौन है? मैं आपको नहीं जानता। आज से पहले तुम कभी मेरी दुकान पर नहीं आए। सुनिए, सुनिए, सुनिए। तुम फिर वापस आ गए? अश्विन, विनय, उन्हें मत बुलाइए। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मदद? हाँ, मदद। मैं दारा को पिछले 50 साल से जानता हूँ, जब वो अफ्रीका में था। वो भी अफ्रीका में? तब मैं बहुत छोटा था। मेरे पिताजी दारा की मिल में काम करते थे। उस समय भी लोग यही कहते थे कि दारा काला जादू करता है, जिससे वो अपनी मिल में काम करने वाले लोगों को वश में कर लेता है। हाँ,
और जब लोगों का शक बढ़ने लगा तो न जाने कैसे अचानक मिल में आग लग गई, जिसमें मिल में काम करने वाले सारे मारे गए। सारी लाशें जली हुई मिली सिवाय एक की। जानती हो उस लाश में क्या था? उस लाश में दिल था ही नहीं। और उसके बाद दारा गायब हो गई। फिर अचानक मैंने दारा को इस शहर में देखा। मैंने सबको सावधान करने की कोशिश की, मगर किसी ने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। फिर मैंने जाकर एक पुलिस वाले को यह सब बताया। आनंद, इंस्पेक्टर आनंद को। इसके बाद अचानक इंस्पेक्टर आनंद भी गायब हो गया। जरूर दारा ने उसे भी कुछ कर दिया होगा। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? दारा ये सब कैसे कर सकता है? दारा सब कुछ कर सकता है। उसके पास सब कुछ करने की शक्ति है और उसकी इस शक्ति का राज है इस ऑफिस के अंदर। एक चाबी तो हमेशा दारा के गले में रहती है, मगर कहीं ना कहीं दूसरी चाबी जरूर रखती है। आज रात दारा घर पर नहीं है, मुझे वो चाबी ढूंढनी होगी। आज रात को ही ढूंढनी होगी। शायद यहाँ हो। यहाँ भी नहीं है। कहाँ रखी हुई उसने चाबी? हो ना हो इसी कमरे में होगी। कहाँ? मेरा शक सही निकला। अजय ही आनंद है। का न्यूज़पेपर। ये क्लिपिंग तो 1910 की है। बांधले मिल में आग लग जाने के कारण सारे वर्कर्स जल के मर गए। 20 लाशें मिली जिनमें दिल नहीं था। ये फोटो तारा की। तारा तो 90 साल पहले भी वैसा ही दिखता था जैसे आज। इसका मतलब वो आदमी झूठ नहीं कह रहा था। तारा की उम्र 200 साल से भी ज्यादा की हो सकती है। क्या ढूंढ रही हो पूजा? तुम्हें कहीं इसकी तलाश तो नहीं? ये चाबी हमेशा मेरे पास है। मैं तो पेपर ढूंढती थी। अच्छा, पेपर दूसरी ड्रॉवर में। ये तुम कैसी बेतुकी बातें कर रही हो पूजा? तुम ठीक तो हो? मैं इस वक्त तुम्हें कुछ नहीं बता सकती प्रताप, लेकिन मेरा यकीन मानो, आनंद की मौत के पीछे धारा का ही हाथ है। तुम यहाँ जल्द से जल्द आ जाओ। पूजा, अगर तुम्हारे सिवा किसी और ने ये बात की होती तो शायद मैं उसका यकीन ना करता, मगर तुम कह रही हो तो अच्छा। तुम एक बात का ध्यान रखना, तुम कुछ मत करना।
मैं खुद वहां आकर इस केस की छानबीन करूंगा। क्या मतलब? देखो, तारा को तुम पर जरा भी शक नहीं होना चाहिए। मैं वहां जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वहां पहुंचते पहुंचते काफी रात हो जाएगी। तुम मेरी बात याद रखना, ऐसा कुछ मत करना जिससे तारा को तुम पर शक हो। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। तारा यहाँ कभी भी वापस आ सकती है। इंस्पेक्टर प्रताप, तेरे आने से पहले ही मैं पूजा को काबू में कर लूंगा। मैं क्या कर रहा था? मैं तो खड़ा खड़ा तुम्हारी इस भोली भाली सूरत को देख रहा था। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे मारना चाहते हो। सो जाओ पूजा, पकड़ो इसे, भागने नहीं पाए। जल्दी पकड़ो उसे, भागने ना पाए। ये मुझे मारना चाहता था। ओ इंस्पेक्टर प्रताप, शुक्र है आप आ गए। अब आप ही समझाइए इसे, मेरी तो बात ही नहीं सुनती है। आप पुराने दोस्त हैं इसके, शायद आपकी बात सुने। प्रताप, इसकी बातों में मत आना। ये मुझे मारना चाहता था। तुम्हें मारना चाहता था? देखिए कैसी बातें कर रही है। भला मैं क्यों इसे मारना चाहूंगा? मुझे तो लगता है इंस्पेक्टर ये पागल हो गया। सच कह रहा हूँ, बात बात पर मुझसे लड़ने लगती है, चीखने लगती है। अभी अचानक घर से भागने लगी तो मैंने इन दोनों को इसके पीछे भेजा। कहीं गिर जाती, चोट वोट लग जाती तो। नहीं प्रताप, पागल मैंने, पागल ये हो गए। ये बहुत ही खतरनाक हाथी है प्रताप। तो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। आओ मेरे साथ, चलो। आनंद का आईडी कार्ड यहीं पर पड़ा था और वो पुराने अखबार भी, जिससे साबित होता है कि तारा की उम्र 90 साल से भी ज्यादा की है। सब कुछ देख लिया ना पूजा? या अभी कुछ बाकी? डॉक्टर प्रताप, अब तो आपको तसल्ली हो गई। कोई और जगह बची हो तो प्लीज वो भी देख लीजिए। सर, मैंने सभी नौकरों से पूछताछ कर ली है। उन सभी लोगों का यही कहना है कि उन लोगों ने आनंद या आनंद जैसे किसी भी आदमी को यहाँ कभी नहीं देखा। देखो पूजा, यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला, और फिर सारे के सारे नौकर झूठ क्यों बोलेंगे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा यकीन मानो प्रताप, जरूर इसको मालूम चल गया कि तुम यहाँ आने वाले और इसने सारे सबूत मिटा दिए। हम बाहर आउटहाउस में जाके देखेंगे, जरूर इसके सारे राज वहीं पर छुपे हुए। चलो चलो मेरे साथ।
प्रताप, मेरी शक्ति का कोई राज मिला। ये क्या है? ये तेल है। कई बार यहाँ लाइट चली जाती है तो लालटेन जलाना पड़ता है। मेरा यकीन करो प्रताप, इसी जगह पर आने के बाद उसके जख्म से आप ठीक हो गए थे। अब बस भी करो पूजा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी सारी बातें सुनी है पर कुछ भी साबित नहीं होता। दादा साहब, आप हमें माफ कीजिए, हमने बेकार में आपको बहुत तकलीफ दी। अरे कोई बात नहीं। I'm sorry। प्रताप, तुम मेरा यकीन करो या ना करो, लेकिन अब मैं इस खूनी के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो। इंस्पेक्टर प्रताप, मैं सोच रहा था आप लोग इतनी दूर से आए हैं, बहुत थक गए होंगे। आज रात यहीं रुक जाइए, कल सुबह चले जाइए। शायद आप ठीक कह रहे हैं, रात काफी हो चुकी है, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। पूजा, तुम घबराओ मत, मैं आज रात यहीं इसी घर में। क्या हुक्म है हमारे लिए सर? वो दोनों पुलिस वाले सो गए। जी सर। तुम लोग आउट हाउस में जाओ, सारा सामान वापस लाओ, बिल्कुल वैसे जैसा पहले था। अगर ये काम जल्दी नहीं हुआ तो मेरी शक्ति वापस जा सकती है। जल्दी जाओ। जी सर। अच्छा हुआ पूजा, तुम खुद यहाँ चली आई। मैं भी तुम्हें यहीं लाने वाला था। तुम मेरी शक्ति का राज जानना चाहती थी ना? देखो, जी भर कर देखो, यही है मेरी शक्ति का राज। ये जो बीच में दिल धड़क रहा है ना, वो मेरा दिल है। उन्हीं दिलों से मेरे दिल को शक्ति मिलती है। ये दिल मेरी उम्र बढ़ाने का काम करते हैं। पिछले 200 सालों से मैं एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा हूं। मैं जहां भी जाता हूं, लोगों के दिलों पर कब्जा करके उन्हें अपना गुलाम बना लेता हूं। और अब तुम्हारी बारी है। मुझे तेरा दिल चाहिए। शक्ति, वरना गोली मार दूंगा। क्या कर रहे हो? मुझे तो पहले ही तुम पर शक हो गया था। मैं जानता था ये सब तुम्हारा ही काम है, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। रुक जाओ दारा। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शक्ति, रुक जाओ दारा, वरना मैं गोली मार नहीं दूंगा। बिगाड़ सकता। रुक जाओ दारा। बहुत बेवकूफ है तू। ये जानता है कि मेरे जख्म अपने आप ठीक हो जाते हैं, फिर भी मुझे गोली मारने चला था। अब मैं तुझे मारूंगा। पहले तेरा दिल निकालूंगा, उसके बाद पूजा का। शक्ति दो। और शक्ति, और शक्ति, और शक्ति, और शक्ति।
छोड़